हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान हुआजोंग पवेलियन के अंदर पहुंच जाता है और उसने सीधा ही हुआ जून और हुआ जिन को चैलेंज कर दिया होता है और उन लोग से कहता है कि अगर तुम लोगों ने फाइट में मुझे हरा दिया तो तुम लोग हुआजोंग पवेलियन के नए लीडर बन जाओगे और अगर तुम लोग हार जाते हो तो मिस यान हुआजोंग पवेलियन की नई मास्टर होंगी। ये सुनकर के हुआ जिन जियाओयान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पे वो दोनों फेरी एल्डर भी जियाओयान को परमिशन दे देती हैं। तभी जियाओयान उन दोनों ही फेरी एल्डर को ग्रीट करके इस फाइट को आगे बढ़ाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शो करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, जियाओयान इस समय फ्लावर सेक्ट के अंदर है जो कि हुआओजोंग पवेलियन के अंदर आता है और ये जो पूरी फाइट हो रही है हुआओजोंग पवेलियन के लीडर बनने के लिए, ना कि फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब बिना देर के मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुआ जिन गुस्सा करके जियाओयान से कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं जियाओयान कि तुम कितने काबिल हो। ये कहने के साथ वो अपने फैन को हवा में फेंकता है और एक जंप लगा करके अपने फैन को पकड़ के सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे जियाओयान तुरंत ही अपने हैवी रूलर को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से चला जाता है, जहाँ पे आसमान में इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक क्लैश होने लगता है। वहीं पे हुआ जिन गुस्से में जियाओयान से कहता है कि आखिर मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा टीचर याओ चेन तुम्हें क्या सिखाया है। ये कहने के साथ वो अपने मल्टीपल फैन से जियाओयान के ऊपर अटैक करने लगता है और जैसे ही वो सारे मल्टीपल फैन जियाओयान की तरफ बढ़ते हैं तभी जियाओयान तुरंत ही अपने हैवी रूलर को चार्ज करता है और लुई हुई फायर वेव टेक्निक को समन करता है। अपने हैवी रूलर से लगातार उन सारे ही फ्लाइंग फैंस को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर यहाँ पे जिन तब भी नहीं रुकता है। वो लगातार अपनी पावर को बढ़ा करके जियाओयान को हिट करने की कोशिश करता है, मगर भला जियाओयान के हैवी रूलर के सामने ये मामूली से फैन उसका क्या ही बिगाड़ पाएंगे। और तभी हुआ जिन जियाओयान से कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया है, मगर अब मैं जरा सा भी ढील नहीं बरतूंगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही जून से कहता है जा करके मिस यान के ऊपर अटैक करो और उसे खत्म करो और मैं यहाँ पे जियाओयान को हैंडल कर लूंगा। और तभी मिस जून अपने बॉयफ्रेंड की बात को सुनते ही तुरंत ही मिस यान से कहती हैं कि अब मरने के लिए तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ। यहाँ पे मिस जून मुझे तो लग रहा है एक पपेट है। तभी मिस जून तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करती हैं और 10,000 फ्लावर एरे को समन करके सीधा ही मिस यान के ऊपर मल्टीपल फ्लावर स्लैश अटैक से अटैक कर देती हैं, जहां पे आसमान से कई सारे फ्लावर के स्लैश अटैक मिस यान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख करके मिस यान, जो कि अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती हैं, वो तुरंत ही अपनी टेरिफाइंग शॉट को समन करती हैं और तुरंत ही 10,000 शॉट एरे को बना करके मल्टीपल शॉट से सीधा ही मिस जून के अटैक के ऊपर अटैक करती हैं। और जैसे ही ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, सच में वहां पे काफी टेरिफाइंग ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सब के सब हिल जाते हैं। मगर तभी उस धुएं की आड़ में मिस जून एक काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही मिस यान के ऊपर करने वाली होती हैं। इस अटैक के लिए मिस यान जरा सा भी तैयार नहीं थी और मिस जून उनके काफी करीब भी पहुंच चुकी थी। मगर तभी जियाओयान का हेवनली पपेट बीच में आता है और एक पंच सीधा ही मिस जून के पाम अटैक पे दे मारता है। यहाँ पे मिस जून जियाओयान के हेवनली पपेट के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करती हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो पीछे छटक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि एक पपेट उसे पीछे ढकेल सकता है। तभी जियाओयान का हेवनली पपेट बहुत ही बुरी तरीके से मिस जून की धुलाई करना शुरू कर देता है। ये देख करके वो दोनों ही फेरी एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि जियाओयान के पास एक दाओजुन लेवल का डीमन पपेट है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान का हेवनली पपेट बहुत ही बुरी तरीके से मिस जून की धुलाई कर रहा होता है। वो तो उन्हें एक भी मिली सेकेंड का टाइम नहीं देता है आराम करने का, जहाँ पे वो लगातार उनके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। इसकी वजह से मिस जून की हालत खराब हो जाती और उनकी सारी हेकड़ी सूखे हुए पत्तों की तरह एकदम झड़ चुकी थी। तभी वो पीछे आकर के खड़ी होती हैं और चिल्ला करके कहती हैं कि हुई जून, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी, ये पपेट बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जियाओयान का हेवनली पपेट फिर से उसकी कुटाई करने लगता है और वहीं पे हुई जून
जो कि मिस जून को इस तरीके से मार खाता हुआ देख करके कहता है कि बस थोड़ी देर और उसे हैंडल कर लो, मैं इस जियाओयान का काम जल्द ही तमाम करके तुम्हारे पास आता हूँ। ये कहने के साथ वो फिर से जियाओयान से फाइट करने लगता है और वहीं पे मिस जून की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि जियाओयान का हेवनली पपेट तो उन्हें रेस्ट ही नहीं करने देता है। और वहीं पे जियाओयान भी अपने हैवी रूलर को लेकर के टूट पड़ता है हुई जिन के ऊपर और वहीं पे वो दोनों फेरी जियाओयान को इस तरीके से फाइट करते हुए देख करके काफी दंग हो जाती हैं और कहती हैं कि जियाओयान सिर्फ 2 स्टार दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर है और वो यहाँ पे 6 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर से फाइट कर रहा है। सच में ये पूरी ही तरीके से वर्दी है मास्टर याओ चैन का डिसाइबल कहलाने में। वहीं पे जियाओयान बहुत ही बुरी तरीके से फाइट कर रहा होता है हुई जिन से। तभी हुई जिन तुरंत ही अपने फैन में काफी ज्यादा ऑरा को कलेक्ट करता है और जियाओयान के पीछे से अटैक करने के लिए चला जाता है और वो जैसे ही जियाओयान के करीब पहुंचता जियाओयान उसे देख लेता है। वो तुरंत ही अपने हैवी रूलर को बीच में लाता है और जैसे ही हुई जिन जियाओयान के ऊपर अटैक करता जियाओयान तुरंत ही उसके अटैक को अपने हैवी रूलर से डॉज कर लेता है। मगर ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हुई जून उसे खींचता हुआ एक स्पेस पोर्टल को फाड़ते हुए सीधा फ्लावर सेक्ट के अंदर ले आता है जहाँ पे वो जियाओयान को ढकेल ही रहा होता है। तभी जियाओयान हुई जिन को अपने पैर से रोक देता है और तुरंत ही 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को समन कर लेता है और तभी जियाओयान गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करके इसके सेकंड चेंज को समन कर लेता है जिसकी वजह से जियाओयान सीधा ही प्रमोट हो जाता है 6 स्टार दाओजुन लेवल पे। तभी जियाओयान एक काफी खतरनाक और ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से बेचारा हुई जिन छटक के पीछे चला जाता है और नीचे खड़े हुए लोग सही से आसमान में देख नहीं पा रहे होते हैं। तभी हुई जिन गुस्से में जियाओयान की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक है, यानी कि तुम सिर्फ यहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक और मेथड की वजह से ही हर फाइट को जीतते हो। ये कहने के साथ वो जियाओयान की कल्टीवेशन को देखते हुए कहता है तो अब तुम यहाँ पे सीधा प्रमोट हो चुके हो 4 स्टार दाओजुन लेवल पे। मगर इस बेवकूफ को क्या पता था कि जियाओयान किस लेवल पे है। और वहीं पे जियाओयान का हेवनली पपेट बहुत ही बुरी तरीके से हुआ जुन को पीट रहा होता है। यहाँ पे जियाओयान का हेवनली पपेट इतनी खतरनाक पंच सीधा ही हुई जुन के पेट में दे मारता है जिसकी वजह से वो सीधा ही एक स्टोन से जाके टकराती है और वो चिल्ला करके हुई जिन से हेल्प मांग रही होती है। वहीं पे हुई जिन कहता है बस 2 सेकंड तुम रुक जाओ, मैं अपनी फाइनल टेक्निक को यूज करके इस जियाओयान का किस्सा यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगते हैं। वहीं पे हुई जिन वर्ल्ड ऑफ फ्लावर QI ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से उसके आसपास का पूरा ही ऑरा चेंज हो जाता है और उसके सामने एक मिस्टीरियस सा फ्लावर धीरे धीरे करके अपीयर होता है और धीरे धीरे करके वहां पे 3 फ्लावर एक्टिवेट हो जाते हैं जिसका ऑरा सच में बहुत ही ज्यादा डेडली होता है। नीचे खड़े हुए फ्लावर सेक्ट के कल्टीवेटर सही से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तभी जियाओयान तुरंत ही अपनी 3000 हेवनली एलियन फायर को समन करता है। उसे देख करके यहाँ पे हुई जिन के होश उड़ चुके थे क्योंकि जियाओयान के पास 3000 हेवनली फायर जो थी। वो कहता है कि आखिर ये एलियन फायर तुम्हारे पास कैसे आ सकती है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पे जियाओयान कहता है कि तुम बस इतने से चौंक गए। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही अपने मास्टर की बोन स्प्रिट कोल्ड फायर और साथ में 2 और हेवनली फायर को समन करता है, यानी कि जियाओयान यहाँ पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने जा रहा होता है, वो भी 4 हेवनली फायर को मर्ज करके। जियाओयान को देख करके मिस यान एकदम चौंक चुकी थी क्योंकि उन्हें वो पल याद आ जाता है जब जियाओयान ने इस टेक्निक को उनके सामने यूज किया था। वो घबराते हुए कहती हैं पिछली बार जब जियाओयान ने मेरे सामने इस टेक्निक को यूज किया था तो इसने मेरे पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया था। अब तो जियाओयान यहाँ पे 4 हेवनली फायर को मर्ज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना रहा है। आखिर ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा, ये कह करके सबकी नजरें आसमान में होती हैं। वहीं पे जियाओयान को देख करके हुआ जिन कहता है कि अभी तुमने बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक को यूज करके 2 स्टार दाओजुन लेवल से सीधा 4 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुके हो, मगर तुम्हारे सामने ये मत भूलना कि 6 स्टार दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर है। हम दोनों के बीच में पावर लेवल का बहुत गैप है और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर 6 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर की रियल पावर क्या होती है। वहीं पे मिस यान जियाओयान की पावर को देख करके कहती है नहीं नहीं, जियाओयान 4 स्टार दाओजुन लेवल पे नहीं है बल्कि वो अब सीधा प्रमोट हो चुका है 6 स्टार दाओजुन लेवल पे। वो यहाँ पे पूरी ही तरीके से 6 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर की पावर और स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है। सच में जियाओयान, हर गुजरते दिन के साथ तुम मिरेकल करते जा रहे हो। तुमने हम सबको यहाँ पे चौंका दिया है, तुमने उन सारे ही रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला है। तुम्हारे जैसा इस पूरे कॉन्टिनेंट में
कोई भी नहीं है। वहीं पे वो दोनों ही फेरी एल्डर कहती हैं कि हमें कैसे भी करके अपने पूरे ही फ्लावर सेक्ट के चारों ओर सोल बैरियर को बनाना होगा, ना इन दोनों के ही हेवनली फाइटिंग स्किल की वजह से हमारा हुआ जोंग पवेलियन काफी हद तक डैमेज हो सकता है। ये कहने के साथ वो दोनों ही फेरी अपने सारे डिसेबल से कहती हैं कि सब के सब यहाँ पे सोल बैरियर बनाने में हमारी मदद करो। सब के सब अपनी पावर को रिलीज करके जियाओयान और हुआ जिन के चारों तरफ सोल बैरियर बनाने लगते हैं। वहीं पे हुआ जिन हंसते हुए जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वर्ल्ड ऑफ फ्लावर QI ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की पावर क्या होती है। ये कहने के साथ वो अपने फ्लावर की पावर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसका फ्लावर और भी ज्यादा वाइड होने लगता है और वो सीधा ही जियाओयान के ऊपर उससे अटैक कर देता है। वहीं पे जियाओयान खड़ा होकर के चुपचाप उसकी बकवास अभी तक सुन रहा होता है और उसके फ्लावर को देख रहा होता है, जहाँ पे वो फ्लावर अपने वाइन से ही स्पेस में क्रैक लगा रहा होता है। तभी जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या यही है 6 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर की रियल पावर। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से सीधा ही अटैक कर देता है उस जाइंट से फ्लावर के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस जैसे ही उस फ्लावर के करीब पहुंचता, वो फ्लावर तुरंत ही अपने रूट से जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेता है और वो अपने रूट से जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रश करने लगता है। ये देख करके वहां पे हुई जिन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि देख लिया ना तूने 6 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर की रियल पावर। ये मेरी हेवनली लेवल की फाइटिंग स्किल है जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ फ्लावर QI ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तेरे एंग्री बुद्धा लोटस को खा जाएगा। वहीं पे जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है बेवकूफ। ये कहने के साथ वो अपने राइट हैंड को बढ़ाता है और तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस की पावर को बढ़ा देता है, जहां पे जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हुई जिन के फ्लावर की धज्जियां उड़ने लगती है और एक ही ब्लास्ट के साथ उसके चिथड़े उड़ चुके थे और हुई जून सीधा ही छटक के आसमान के और ऊपर चला जाता है और वहां पे सिर्फ रह जाता है जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस। यहाँ तक कि उन दोनों ही फेरी का स्पिरिचुअल बैरियर जो था वो तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारे फ्लावर सेक्ट के कल्टीवेटर वहां पे गिर जाते हैं और सब कांपने लगते हैं। तभी जियाओयान अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके सीधा ही मिस यान के पास आके लैंड करता है। तभी मिस यान जियाओयान के करीब आ जाती हैं और तभी जियाओयान का हेवनली पपेट तुरंत ही जियाओयान के बगल में आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे जियाओयान अपने हेवनली पपेट की हालत को देख करके काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो चुका था पिछली फाइट की वजह से। तभी जियाओयान तुरंत ही अपने हेवनली पपेट को अपने पास रखता है और तभी मिस यान कहती हैं जियाओयान तुम ठीक तो हो ना। और तभी आसमान से जिन सीधा ही बैटलफील्ड में आकर के नीचे धमाक से गिरता है और उसे संभालने के लिए मिस जून आगे बढ़ती हैं और यहाँ पे जिन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी वो दोनों फेरी भी जियाओयान के करीब आ जाती हैं, जहाँ पे जियाओयान तुरंत ही उन दोनों को ग्रीट करके उनसे माफी मांगता है, क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी हेवनली लेवल की फाइटिंग स्किल एंग्री बुद्धा फायर लोटस को यूज किया था। तभी जियाओयान कहता है कि यहाँ पे काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, इसकी वजह से मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा। आपके सेक्ट में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी वो दोनों ही फेरी जियाओयान को माफ कर देती हैं और हंसते हुए जियाओयान से कहती हैं कि सच में यहाँ पे मास्टर याओ चैन के डिसेबल कहलाने के लायक हो। और तभी वो जियाओयान और मिस यान से कहती हैं जैसा कि यहाँ पे तुम लोगों की डील हुई थी कि अगर तुम लोग इस फाइट को जीत जाओगे तो मिस यान हमारे हुई जोंग पवेलियन की नई लीडर बनेंगी, इसलिए जून तुम्हें सेक्ट लीडर का बैच मिस यान को देना होगा। ये सुनकर के मिस जून की एकदम हालत खराब हो जाती है और वो कहती है मॉम आप क्या रही हैं। वो अपने हाथ में ही सेक्ट लीडर के बैच को पकड़ी होती है। तभी मिस यान आगे बढ़ती हैं और उन दोनों ही फेरी एल्डर से कहती हैं कि एल्डर मैं यहाँ पे सेक्ट लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ, तो यहाँ पे हुई जोंग पवेलियन के लिए कुछ खास किया भी नहीं है, तो आखिर ये चीज मुझे कैसे मिल सकती है, प्लीज मुझे माफ करें, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वे उनमें से पहली फेरी एल्डर तुरंत ही अपनी पावर से जून के पास जो लीडर बैच होता है उसे तुरंत ही अपने पास खींच लेती हैं और वो अपने कदम धीरे धीरे मिस यान की तरफ बढ़ाती हैं और सीधा ही उस लीडर बैच को उठा करके मिस यान को दे देती हैं, जिसे पा करके मिस यान एकदम घबराने लगती हैं और कहती हैं आप ये क्या कर रही हैं। मगर तभी सेकंड फेरी एल्डर आगे आती हैं और वो कहती हैं कि यान यहाँ पे सेक्ट लीडर ने अगर तुम्हें कुछ सोच करके एज अ लीडर चूज किया है
तो जरूर तुम में कोई खास बात होगी। शिव के लिए ग्रैंड माँ की बूढ़ी आंखें कभी गलत नहीं हो सकती हैं। तभी जियायान भी आगे बढ़ता है और मिस यान से कहता है कि इसे एक्सेप्ट कर लो, जहाँ पे मिस यान हाँ बोलती हैं, मगर ये सुनकर के हुई जिन की खिसक जाती है। वो गुस्से में आकर के सीधा ही उन दोनों ही फेरी एल्डर से कहता है कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या आप लोग यहाँ पे साफ साफ मुझे बता सकती हैं कि आप लोग मेरे तियांगमिंग सेक्ट से एक अलायंस बनाए रखना चाहती हैं या फिर हमारी दुश्मन बनना चाहती हैं? ये कहने के साथ वो काफी कोल्ड लुक में दोनों ही फेरी एल्डर को देख रहा होता है, मगर तभी जियाओयान आगे बढ़ता है और कहता है कि जैसा कि हम सब यहाँ पे जानते हैं कि तियांगमिंग सेक्ट की रेपुटेशन क्या है, उसने हाल ही में ही अलायंस बनाया है हॉल ऑफ सोल वालों से। तो आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की नीयत फ्यूचर में क्या हो सकती है। ये लोग यहाँ पे किसी के भी सगे नहीं हैं। ये कहने के साथ जियाओयान उन सब की ओर देखने लगता है, जहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा होता है। मगर तभी मिस जून भड़क जाती हैं, गुस्से में आकर के जियाओयान से कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, ये सरासर इल्जाम है। तियांगमिंग सेक्ट हॉल ऑफ सोल के साथ अलायंस नहीं बनाया है। तभी जियाओयान उसकी बात को नजरअंदाज करता है और उन दो फेरी एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं अपने टीचर याओ चैन की तरफ से एक प्रपोजल आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग चाहें तो हमारा स्टार फॉलिंग पवेलियन आपका पूरा साथ देगा। चाहे भले आप लोगों के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम सबसे आगे खड़े होंगे। मगर आपको यहाँ पे मिस यान को इस सेक्ट का नया लीडर बनाना होगा। जिसे सुनकर के वो दोनों ही फेरी एल्डर बिना ही सोचे हामी भर देती हैं और कहती हैं, जब यहाँ पे टीचर याओ चैन ये बात कह रहे हैं तो भला हम उनकी बात को कैसे काट सकते हैं। ये सुनकर के जिन भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या आप लोगों को मैं नजर नहीं आ रहा हूँ? यहाँ पे आप लोग बकवास करना बंद करें। तभी सेकंड फेरी एल्डर आगे आती हैं और वो गुस्से में कहती हैं कि यहाँ पे हमारे सेक्ट के मसले में जरा सा भी मत बोलना, तुम एक आउटसाइडर हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहो। ये सुनकर के जिन एकदम हैरान हो जाता है। तभी जून जिन को संभालने के लिए आती है। तभी जिन गुस्से में कहता है कि मेरा तियांगमिंग सेक्ट तुम सबको देख लेगा। तुम लोगों ने जो बेइज्जती मेरी की है यहाँ पे बुला करके, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वहीं पे जुन जिन को संभाल रही होती है, मगर जिन जुन को ही अपने हाथ से पीछे ढकेल के कहता है कि भाड़ में जाओ सब, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, हम लोग आज से लवर नहीं हैं। ये कहने के साथ वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहता है कि जियाओयान तुम बस इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए वहां से चला जाता है और वहीं पे मिस जून घुटनों के बल आकर के रोने लगती हैं और वो कहती हैं कि आखिर जिन तुम मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हो? मैंने अपने पूरे परिवार को तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। तभी वो दोनों ही फेरी एल्डर पलटती हैं, अपने पूरे ही हुई जोंग पवेलियन से कहती हैं कि आज से हमारी नई पवेलियन लीडर है मिस यान, इसलिए तुम लोग इनकी हर एक बात को मानोगे और इनकी वर्शिप करोगे। दोनों ही फेरी एल्डर की बात को सुनकर के सारे डिसाइबल अपने घुटनों के बल आकर के यहाँ पे मिस यान को अपना नया लीडर मान लेते हैं। यानी कि मिस यान अब हुई जोंग पवेलियन की नई लीडर बन चुकी हैं। तभी मिस यान को वहां चक्कर आने लगता है और वो दोनों ही फेरी लीडर उन्हें संभालने लगती हैं और तभी मिस यान जियाओयान को देखते देखते वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से एक चीज को क्लियर कर दे रहा हूँ कि हुई जोंग पवेलियन के ही अंदर फ्लावर सेक्ट आता है। ये सारी फाइट फ्लावर सेक्ट के अंदर हुई है। आप लोग कंफ्यूज होते और मुझे भी एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए मैंने एक नाम को सेलेक्ट किया है, वो है हुई जोंग पवेलियन, जिसके अंदर सब कुछ आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और मैंने डिटेल में वीडियो कैसी एक्सप्लेन की है, कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।